ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और शुरुआत संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबर की। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का शाम को जवाब देंगे। बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो राज्यसभा की कार्यसूची पर नजर डालें तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-2024 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही वित्त मंत्री वर्ष 2023-2024 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश करेंगे। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट 2024-2025 को आज सभा पटल पर रखेंगी। वहीं बजट सत्र में आज केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़ा सख्त प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में लाने जा रही है। लोकसभा की आज होने वाली कार्यवाही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। तो संसद का आज बजट सत्र जारी है और राजेश राज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सुप्रभात, ज्यादा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देने वाले हैं। साथ ही कई और विधायी कामकाज भी हैं, वो भी सूचीबद्ध हैं। तो आज का जो सत्र का आज का जो चौथा दिन है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ये बजट सत्र का दूसरा हफ्ता है और ये आखिरी हफ्ता भी होगा। 9 फरवरी को सत्रावसान हो जाएगा, यानी ये जो अंतरिम बजट पेश करने के बाद और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो चल रही है उसका प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब देंगे। ये शुक्रवार को ही निर्धारित हो गया था कि सोमवार की शाम जो है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का जवाब देंगे, क्योंकि नेता सदन लोकसभा या नेता सदन जो है उनको ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का रिप्लाई करना होता है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है भावना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री 5 साल जो सरकार जो उन्होंने चलाई है, एक बेहतरीन सरकार देने की जो कोशिश की है, उस सरकार का कहीं ना कहीं 5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको वो बताने की कोशिश करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में सरकार का क्या रोड मैप होगा उस पर भी तमाम लोगों की निगाहें रहेंगी। विपक्ष हमेशा की तरह उनके निशाने पर हो सकता है। विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की वो जरूर कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों देश में जो राजनीतिक उठापटक रहा, जो घटनाक्रम में हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस पर रिप्लाई करेंगे। निश्चित तौर पर जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, वह कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, उसका भी जिक्र निश्चित तौर पर हो सकता है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी कराने की कोशिश की जाएगी और पीएम मोदी उसका रिप्लाई करेंगे। राजेश, अगर देखा जाए तो एक विधेयक की भी इस वक्त बात सामने आ रही है कि जो नकल है और पेपर लीक मामले को लेकर एक विधेयक भी लाया जा सकता है। क्या कुछ प्रावधान उसमें हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी समस्या है। देश में जो युवा है और या फिर जो रोजगार पाने की लालसा लेने वाले जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके सामने एक ये बड़ी समस्या होती है कि जब वो परीक्षा में जाकर बैठते हैं अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना और कामना के साथ, उस वक्त उनके सामने एक समस्या होती है कि परीक्षा देने के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर जो है वो लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके सामने एक सुनहरे भविष्य की जो कल्पना है वो धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है। उस पेपर लीक को रोकने के लिए या नकल को रोकने के लिए एक सख्त प्रावधानों वाला
बिल जो है वो लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री है प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो इस विधेयक को लाएंगे और उसमें कड़े प्रावधान जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आज उस बिल पर चर्चा मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगी, लेकिन उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोकसभा में वो बिल जो है वो लिस्टेड है। क्योंकि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और पीएम को रिप्लाई करना है, ऐसे में बिल को आज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दूसरे दिन उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बिल में कड़े प्रावधान होंगे, सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं और देखना होगा कि जब इस विधेयक पर चर्चा होगी तो चर्चा के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि इस बिल के जो प्रावधान है वो छात्रों और युवाओं के सामने एक सुनहरे भविष्य की पटकथा जरूर लिखेंगे। ठीक राजेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल। और